Good morning, students. How are you all? I hope all of you are doing good. You might have heard the coronavirus cases are rising day by day, and some migrants are also moving around. So please stay at home and don't meet the persons coming from red zone, especially. So before starting the lecture, we'll see, and I'll let you know the answers of the homework given in the previous session. प्रीवियस सेशन के अंदर जो आंसर्स थे वही डिस्कस करूंगा. कैसे करना है तो उसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो डेडिकेट किया है, तो आई वोंट डिस्कस हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, आई विल जस्ट डिस्कस द आंसर्स. तो जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर x की वैल्यू आएगी 4. जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें x की वैल्यू आएगी 8. जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें x की वैल्यू आएगी 2. जो चौथा क्वेश्चन था उसमें x की वैल्यू आएगी वापस से 2. जो पांचवा क्वेश्चन था उसमें x की वैल्यू आएगी 3. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करिएगा तो मैं नया वीडियो डेडिकेट करूंगा इन आंसर्स के लिए. नहीं तो ये आंसर्स है नहीं आ रहे तो वापस से रिपीट करिए कि क्या गलती हो रही है. इज दैट क्लियर? So now we'll move ahead and we'll move to the new exercise. नई exercise जो है that is related to word problems. ठीक है, that is related to word problems. तो word problems are discuss करने वाले अपन. बहुत easy है but थोड़ी सी tricky है. Now you are in 7th class. Now you are no more a 6th class student. तो level जो आएगा वो 7th class का level आएगा. ठीक है. Now we'll see the question. So all right students, this is the question in front of you. Question क्या है मैं रीड करके बता देता हूँ. बहुत इजी है, बड़ा सा है और कोई घबराने की जरूरत नहीं है. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन अनलेस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज 48 मीटर फ्रॉम बेसमेंट टू टॉप फ्लोर. मतलब बेसमेंट आपको पता ही होगा, बेसमेंट मतलब अंडरग्राउंड जो फ्लोर्स होते हैं वो. तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी रहेगी? 48 मीटर. कहां से कहां तक? तो बेसमेंट से लेकर सबसे ऊपर वाले फ्लोर तक की हाइट दे रखी है 48. अब ये बोल रहा है कि दिस इज अ 6 स्टोरी बिल्डिंग. 6 स्टोरी का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? 6 स्टोरी का मतलब 6 फ्लोर वाली बिल्डिंग है. और फिर बोल रहा है कि 2 फ्लोर आर इन द बेसमेंट. मतलब 2 फ्लोर बेसमेंट है, मतलब 2 अंडरग्राउंड है और 4 का है अबव ग्राउंड. तो इसका मतलब ये 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, उनमें से 2 फ्लोर अंडरग्राउंड है और 4 फ्लोर ऊपर. तो अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द लोवेस्ट बेसमेंट. लोवेस्ट बेसमेंट मतलब सबसे नीचे वाला बेसमेंट पे खड़ा है एक आदमी. और एंड अनदर पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर. एक पर्सन तो लोएस्ट बेसमेंट पर और एक का है सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर की बिल्डिंग पे, छत पे. तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द पर्सन फ्रॉम ग्राउंड. मतलब दोनों पर्सन का डिस्टेंस निकालना आपको ग्राउंड से. अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लीज लिसन वन मोर थिंग. All those students who are facing problems in doing the mathematics question, जो लोग भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम्स देखकर घबराते हैं, उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ. इट इज वेरी कॉमन थिंग दैट अ स्टूडेंट हैव अ फियर ऑफ सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स. बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में. एक बहुत इजी सा सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसका. You can relate it with yourself or with your surrounding. ये जो भी चीज है इसको आप सराउंडिंग से रिलेट कर सकते हैं. तो क्या कर सकते हैं आप? इस चीज को अपनी सराउंडिंग से रिलेट कर सकते हैं. रिलेट करने का क्या मतलब होता है? रिलेट करने का मतलब होता है आप चीजों को इमेजिन कर सकते हैं अपने आसपास कहीं पर. जैसे कि आप इमेजिन कर रहे हैं मेरे पास में एक बिल्डिंग है 48 मीटर की, जिसके अंदर 2 फ्लोर ग्राउंड में है, 4 फ्लोर ऊपर है. ठीक है, ऐसे इमेजिन करिए. तो क्वेश्चन, आई गारंटी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अनलेस यू अंडरस्टैंड. तो चलो इस क्वेश्चन को अपन बनाते हैं. क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, इसको डायग्रामेटिकली करेंगे तो इजी रहेगा क्वेश्चन. ठीक है, तो सपोज करिए ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, और नीचे ये बोल रहा है 2 फ्लोर है. कितने फ्लोर है नीचे? 2 फ्लोर. और ऊपर कितने ग्राउंड के? तो 4 फ्लोर बना देता हूँ, 1 2 3 और 4. ये आपका ग्राउंड है, 2 फ्लोर नीचे हो गए और 4 फ्लोर क्या हो गए ऊपर. टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है बिल्डिंग का? टोटल हाइट कितनी दे रखी है बिल्डिंग की? तो हाइट दे रखी है 48 मीटर. टोटल हाइट 48 है. तो आपको पर्टिकुलर एक एक की हाइट निकालनी है. क्यों निकालनी है?
क्योंकि ये तो टोटल हाइट दे रखी है, तो हर फ्लोर की हाइट निकालेंगे आप। हर फ्लोर की हाइट मतलब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो आप 48 को किससे डिवाइड करा दे, 6 से। तो 48 को डिवाइड करा 6 से, तो पर्टिकुलर की कितनी आ गई, 8 8 8 8 मीटर 8 मीटर 8, मतलब हर फ्लोर की कितनी है, 8 मीटर। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, पर आपको पता चल जाना चाहिए कि ऑब्वियसली सारे फ्लोर्स की जो हाइट होगी वो सेम होगी। तो 48 मीटर्स टोटल थी, 8 मीटर्स की हर फ्लोर होगी। ठीक है, नाउ ये बोल रहा है कि एक आदमी तो टॉप फ्लोर की छत पर है और दूसरा आदमी बेसमेंट में है, ठेठ नीचे। अब ये बोल रहा है कि बेसमेंट से ये जो आदमी है वहां से इसकी ग्राउंड तक की हाइट निकालनी है आपको। उसी तरह ये जो आदमी खड़ा है इससे इसके ग्राउंड तक की हाइट निकाल सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आदमी सबसे नीचे वाले फ्लोर पर है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है यहाँ से ग्राउंड का, तो 8 + 8 कितना हो गया, तो 16 मीटर। तो इसका लो, जो नीचे आदमी है उसका 16 मीटर ग्राउंड से हाइट है। उसी तरह जो सबसे ऊपर है वो कितना होगा, तो 8 8 8 और 8, तो 4 बार 8 हो गया, तो 8 4 से कितना होता है, तो 32 मीटर। तो मतलब ये पर्सन की हाइट होगी 32, ये पर्सन की हाइट होगी 16। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, अनलेस आप लोग इसको रिलेट ना करें। रिलेट करा मैंने, रिलेट कैसे करा, तो डायग्राम बनाकर या फिर इमेजिन कर कर कि मेरे आसपास कोई ऐसी बिल्डिंग होगी। आई होप आई एम क्लियर, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऑल राइट स्टूडेंट्स, वन मोर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत इजी, अनलेस यू आप रिलेट ना करें इसको, रिलेट नहीं करेंगे तो आपको इजी नहीं लगने वाला है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, 5 स्टोरी बिल्डिंग, 5 स्टोरी का मतलब, 5 स्टोरी का मतलब क्या होता है, तो 5 मंजिला एक बिल्डिंग है, दैट इज 48 मीटर हाई, 48 मीटर हाई है, उसकी हाइट कितनी है, 48 मीटर। अब ये बोल रहा है कि अ मंकी जंप्स 4 मीटर इन अ सिंगल जंप, एक जंप जब करता है मंकी, एक जंप में कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो 4 मीटर। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी जंप्स विल द मंकी डू टू रीच द टेरेस। ठीक है, वापस से क्वेश्चन बोलता हूँ, एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 48 मीटर हाई, मंकी जंप कर रहा है एक जंप में 4 मीटर, एक जंप में कितना जंप कर रहा है, 4 मीटर, और उसको मंकी को पहुंचना है कहां पर, ठेठ छत के ऊपर। तो हाउ मच जंप्स, उसको कितनी जंप करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं अपन। सपोज करो ये ग्राउंड है और एक 5 मंजिला बिल्डिंग। सपोज करो एक मंकी है यहाँ पर, लग आदमी रहा है पर ये मंकी है, तो इसकी टेल बना देता हूँ। तो नाउ दिस मंकी जंप्स, एक जंप में ये मंकी कितना जंप करता है, तो 4 मीटर जंप करता है। और ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है, तो 48 मीटर। तो क्वेश्चन बोल रहा है ये मंकी को जंप करना है, कितनी बार जंप करे कि ये कहां पर पहुंच जाए, टेरिस के ऊपर। ठीक है, एक जंप में कितना जंप करा, 48, टोटल हाइट कितनी है बिल्डिंग की, तो 48, एक जंप में कितना करा, सॉरी 4 मीटर, और टोटल हाइट कितनी है इस बिल्डिंग की, तो 48। तो आप क्या करेंगे, 48 को डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, तो कितना आएगा, 12। तो आंसर आया 12 जंप्स। इतना इजी क्वेश्चन एक सेकंड क्लास का बच्चा भी कर सकता है, अनलेस वो सेकंड क्लास का बच्चा रिलेट ना करे। अगर इसको रिलेट करना सीख जाए सेकंड क्लास का बच्चा, तो वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। आई होप आई एम क्लियर, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So here we are with another question. Another question is, a person's height increases by 5 centimeter every month. हर महीने एक पर्सन की हाइट कितनी बढ़ती है, तो 5 सेंटीमीटर बढ़ती है। प्रेजेंट हाइट ऑफ द पर्सन इज 1.2 मीटर, मतलब एट प्रेजेंट, आज की तारीख में पर्सन की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। व्हाट विल बी द हाइट आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years आपको हाइट निकालनी बंदे की। तो ये एक महीने के अंदर कितना बढ़ रहा है, तो 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। मीटर नहीं है ये, 5 सेंटीमीटर है, ये मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में, कोई बात नहीं, अपन एक्सचेंज कर लेंगे। एक महीने में बढ़ रहा है, एक महीने में, 1 मंथ में इतना बढ़ रहा है। तो आप बताइए एक साल में कितना बढ़ेगा, 1 ईयर में, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। वापिस से रिपीट करता हूँ, 1 मंथ में कितना, 12 मंथ्स होते हैं। तो एक महीने में अगर 5 बढ़ रहा है, तो एक साल में कितना बढ़ेगा, तो 12 × 5। अरे ठीक है, एक साल में कितना बढ़ गया फिर ये, 60 सेंटीमीटर। एक साल में 60 बढ़ रहा है, 2 साल में कितना बढ़ेगा, तो 120 सेंटीमीटर। अरे ठीक है, एक साल में 60, दूसरे साल में कितना हो जाएगा, 120। अब प्रेजेंट हाइट कितनी है,
1.2 मीटर। एक और बात, सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में चेंज करेंगे आप। मीटर बड़ी वैल्यू है, सेंटीमीटर छोटी, तो आप डिवाइड करेंगे 100 से। तो 100 से डिवाइड करा तो कितना है 1.2। अब 1.2 तो पहले से ही थी, 1.2 और बढ़ गई 2 साल के अंदर, तो टोटल कितनी हो गई? 1.2 तो पहले से ही थी, 1.2 और बढ़ गई अभी, तो टोटल कितनी हो गई? 2.4 मीटर। मुझे पता है कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये बहुत इजी कंसेप्ट है, पर वो लोग लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे। कोई बात नहीं, वापस से समझा देता हूँ। एक पर्सन की 1 महीने में 5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती है। क्वेश्चन बोल रहा है 2 साल में कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है 2 साल बाद कितनी हाइट हो जाएगी। वो बात की बात है, अपन देखते हैं 2 साल में कितनी बढ़ेगी, तो 1 महीने में 5 सेंटीमीटर बढ़ रही है। 1 साल में कितने मंथ्स होते हैं? मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मंथ्स में दे रखी है हाइट, तो यहाँ पर भी मंथ्स में चेंज कर रहे हैं अपन। 1 साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो इसका मतलब 12 मंथ्स में कितनी हाइट बढ़ा लेगा वो? 60 सेंटीमीटर। लेकिन अपन को 12 मंथ्स का नहीं निकालना, अपने को 2 साल का निकालना है, तो अपन ने इसलिए इंटू 2 कर दिया 60 को भी। या फिर इन शॉर्ट बोलूं तो आप लोग 24 से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा सकते थे इसको। क्यों 24 से? क्योंकि 2 साल की बात कर रहा है। आप डायरेक्ट 24 से भी इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो भी 120 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1.2 मीटर 2 साल में हाइट बढ़ा रहा है। ऑलरेडी 1.2 तो थी, और 1.2 और बढ़ गई, कितनी हो गई? तो 2.4। आई होप आई एम क्लियर। एक और क्वेश्चन करेंगे आज अपन, फिर आई विल गिव यू सम होमवर्क्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन टुडे वी हैव डन। So all right students, here is another question. ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, I will tell you why. ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन। 7th क्लास की बुक का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। क्यों? क्योंकि इसको हर कोई कर पाता नहीं और हर किसी को करना आता नहीं। कैसे नहीं आता अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पर ओनली 10% लोग होंगे जो इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। भले आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। आई गारंटी यू ओनली 10%, वो भी 10% रेयर है। मैं तो बोलता हूँ 1% लोग होंगे जो इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। क्यों? अभी रीजन बताता हूँ, चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पहले समझते हैं। एन एसी कूल्स द रूम बाय 4 डिग्री एवरी आवर। मतलब कि बोल रहा है एक एसी एक रूम को कूल करता है 4 डिग्री से 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर 4 डिग्री कूल कर देता है। करंट टेम्परेचर ऑफ द रूम इज 42 डिग्री सेल्सियस। मतलब अभी का टेम्परेचर कितना? 42 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर 4 आवर्स? अगर एसी को ऑन कर दिया जाए तो 4 आवर्स के बाद में क्या टेम्परेचर होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है करंट टेम्परेचर इज 42 डिग्री सेल्सियस। करंट टेम्परेचर इज 42 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपको ये बोलता हूँ, जो लोग लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है उनका, वो लोग ये सोचेंगे। चलो एक छोटी सी चीज बताइएगा, ये 42 डिग्री सेल्सियस क्या लगता है आपको, हॉट है या कोल्ड है? क्या लगता है, हॉट है या कोल्ड? ऑब्वियसली इट इज हॉट। तो अगर मुझे इसको कोल्ड करना है, कोल्ड मतलब अगर मुझे इसको ठंडा करना है, तो मैं इसमें माइनस कराऊंगा या इसमें प्लस कराऊंगा? आप ही बताइए। तो एसी क्या करता है, कूल करता है कि गर्म करता है? आप बताइए। तो मैं 4 डिग्री इसमें प्लस करवाऊं या 4 डिग्री में माइनस कराऊं? यही लॉजिक था, यही लॉजिक जो कोई लोग नहीं समझ पाएंगे। मैं प्लस कराऊं या माइनस कराऊं? प्लस कराने का मतलब गर्मी और बढ़ाना है कि गर्मी कम करना है? ऑब्वियसली गर्मी बढ़ा रहे हो आप। तो मैं 4 डिग्री का कराऊंगा यहाँ पर माइनस, बोल रहा नहीं क्वेश्चन में, लेकिन कूल बोल रहा है। कूल का मतलब टेम्परेचर नीचे गिरता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये मैं नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, माइनस। तो कितनी बार कराऊंगा? तो 4 बार। तो एक बार माइनस कराया तो कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस। एक और बार माइनस कराया तो कितना है, 34 डिग्री सेल्सियस। एक और बार माइनस कराया तो 30 डिग्री सेल्सियस। एक और बार माइनस कराया तो कितना है, 26 डिग्री सेल्सियस। ये 4 बार हो गया, 1 2 3 4, 4 आवर्स में 4 बार। तो 20 डिग्री सेल्सियस इज योर आंसर। और अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 42 डिग्री सेल्सियस माइनस 4 इंटू 4 कितना होता है, 16। तो 16 डायरेक्ट माइनस करा सकते हो, तो भी यही आंसर आता है। ठीक है, यही क्वेश्चन था जो लॉजिक समझ नहीं पाएंगे। माइनस और प्लस क्यों माइनस करा रहे हैं, क्योंकि जब कूल होता है तो टेम्परेचर नीचे गिरता है। आई होप आई एम क्लियर। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जो लोग भी इन क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स करने में उनको प्रॉब्लम आती है, तो आई विल टेल यू वन थिंग। मैंने कल 8th क्लास को भी एग्जाम्पल दिया था, आपको भी एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। प्लीज
understand the thing which I am going to tell you. These two names are taken as great players. दोनों का नाम great players क्यों बोला जाता है? बाकी सारे players को इतना रिस्पेक्ट और इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है, या फिर बोला जाए कि ये लोग क्यों है ग्रेट उन सारे प्लेयर्स से? क्यों? क्योंकि अगर इनको किसी भी मैच के अंदर लगता है कि मेरी कोई कमी है, मतलब अगर इनको पता चलता है कि दिस इज माय वीकनेस, सपोज करो इनको कोई अपनी वीकनेस पता चलती है, ये दोनों प्लेयर्स आपको पता ही होंगे, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, तो ये दोनों प्लेयर्स को जिस दिन भी इनकी कोई वीकनेस पता चल जाती है, जिस दिन भी इनको कोई वीकनेस पता चलती है, द वेरी नेक्स्ट डे व्हाट दे डू, वेरी नेक्स्ट डे उसी चीज को 1000 टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं। उसी चीज को ये क्या करते हैं? 1000 टाइम्स प्रैक्टिस, नेट्स के अंदर 1000 टाइम प्रैक्टिस करते हैं। मान लो अगर ये एक ऑफ साइड की डिलीवरी में बार बार आउट हो रहे हैं अगर दोनों, तो ये क्या करेंगे? नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे ये लोग 1000 टाइम्स उसी बॉल को प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे ही अगला मैच खेलेंगे, वे जैसे ही नेक्स्ट मैच खेलेंगे, तो यही वीकनेस इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा वो, क्योंकि ये लोग उस चीज को 1000 बार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो वही वीकनेस इनका स्ट्रॉन्ग बनकर निकलता है, और ये ग्रेट प्लेयर्स इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि वीकनेस को ओवरकम करते हैं प्रैक्टिस करके। तो प्लीज स्टूडेंट्स, जो लोग भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स करने के लिए, तो प्लीज ओवरकम दैट वीकनेस ऑफ योर्स बाय प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। सिंपल, ये सिंपल सा लॉजिक है आपको ओवरकम करने का वीकनेस का। ना मैं ना भगवान अगर नीचे आपकी हेल्प करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते, अनलेस यू योरसेल्फ टेल योरसेल्फ, अनलेस यू टेल योरसेल्फ दैट यू कैन ओनली डू द थिंग्स करेक्ट। आप लोग ही अपने आप के अंदर चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। यू ओनली कैन करेक्ट द थिंग्स इन योरसेल्फ, यू कैन ओवरकम योर वीकनेसेस बाय प्रैक्टिसिंग। सिंपल, ठीक है? ऑल राइट, तो please take care of yourself and your family. Please do not meet some migrants coming from red zone especially. Please take care of yourself. Thank you. Have a nice day.